आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीजी व्यापम का सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैकेनिकल का सेक्शन। पहले इस सीरीज के पहले 3 वीडियोस में हमने कवर किया था कॉमन पार्ट को, शुरू के 2 वीडियोस में कवर किया था पार्ट 1 पार्ट 2 में। देन हमने कवर किया था इलेक्ट्रिकल का पार्ट, इलेक्ट्रिकल के 50 क्वेश्चंस को कवर किया था पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में हम कवर कर रहे हैं मैकेनिकल का 50 क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आरोहन में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें। आगे और भी ऐसी इंफॉर्मेशंस पाते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसलिए हमने जैसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो में किया था जो एक्सरसाइज डिफिकल्टी स्केल वाला, वो हम इसके लिए भी करेंगे। आप सभी को इन क्वेश्चंस को देखना है, इस 50 क्वेश्चंस को देखना है, और उसके बाद आपको देखने के बाद एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके लिए ये क्वेश्चंस कैसे हैं, इजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है। तो बस आपके सामने जो डिफ़िकल्टी स्केल दिख रहा है, ऑन स्केल ऑफ 1 to 5 आपको उनमें रेट करना है हमारे इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर में अगर आप 5 रेटिंग देते हैं इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है, ठीक है, और 1 नंबर देते हैं मतलब ये ईजीएस्ट पेपर है। तो आप अपनी फीलिंग के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद, आपको क्या फील हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन पेपर को रेट कीजिए। कमेंट सेक्शन पे हम इस बारे में बात करेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में किया है। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो में हमने आपसे कहा था समथिंग यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग इज कमिंग। हम आपके लिए कुछ यूजफुल और इंटरेस्टिंग लेकर आने वाले हैं, और आपसे ये कहा गया था कि हम इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले वीडियो में आपको उस चीज़ को बताएंगे। तो यस, टीम आरोहन हैज़ 4 न्यू अनाउंसमेंट टू मेड। हमारे पास 4 सरप्राइजेस हैं आपके लिए, 4 अनाउंसमेंट हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, स्पेशली जेईई एग्ज़ाम के लिए, जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के लिए, इधर चाहे वो हो आरआरबी के लिए या फिर हो वो सब इंजीनियर सीजी व्यापम के लिए। तो ये दोनों एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। हम इस बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, द ड्राइविंग एंड द ड्रिवन शाफ्ट कनेक्टेड बाय अ हुक्स जॉइंट्स विल रोटेट एट इक्वल स्पीड व्हेन। कब? जब tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर कॉस अल्फा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पे बोल रहा है द फिटिंग ऑफ द फ्रंट व्हील फ्रॉम द वर्टिकल इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं चैम्बर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है, टू मच टो इन विल बी नोटिस्ड बाय। किससे पता चलेगा हमको? वो पता चलेगा एक्सेसिव टायर वियर से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 में है द फंक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर इन एन ऑटोमोबाइल इज टू। किसके लिए होता है अल्टरनेटर ऑटोमोबाइल्स में? ये होता है कंटिन्यूसली रिचार्ज द बैटरी, है ना। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 105 पे। क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है द इक्वेशन फॉर करेक्ट स्टीयरिंग इज ऑफ द व्हीकल इज, है ना। करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन पूछ रहा है किसी व्हीकल के लिए। 4 इक्वेशंस दिए हैं इन्होंने ऑप्शन में, इसमें से ऑप्शन ए हमारे लिए सही इक्वेशन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 106 में है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द ब्रेक सिस्टम इज नोन एज। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107 में बोल रहा है ब्रेक लाइनिंग इज माउंटेड ऑन। किस में लगाया जाता है ब्रेक लाइनिंग को? उसको लगाया जाता है ब्रेक शू में। नेक्स्ट देखें, वी हैव क्वेश्चन नंबर 108। इसमें है इन सस्पेंशन सिस्टम लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब्स शॉक बाई। किससे शॉक को एब्जॉर्ब करता है? बेंडिंग से, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 109, द पर्पस ऑफ द शॉक एब्जॉर्वर इज टू। क्या पर्पस होता है शॉक एब्जॉर्वर का? ये होता है डैम्प स्प्रिंग ऑसिलेशंस, ठीक है, स्प्रिंग कंपन को मंद करना, धीमा करना। नेक्स्ट हमारे पास 110 नंबर का क्वेश्चन है स्पोर्ट्स एंड रेसिंग कार आर जनरली इक्विप्ड विथ।
क्या चीज़ लगा रहता है इसमें लगा होता है मैग्नीशियम अलॉय व्हील, किसमें, स्पोर्ट्स कार और रेसिंग कार्स में, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 111 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है द टायर कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉइंग 2 सेपरेट एयर चैम्बर इज नोन एज, क्या बोलते हैं जिसमें 2 सेपरेट एयर चैम्बर होता है, ट्यूबलेस टायर बोलते हैं, बुलेट प्रूफ टायर बोलते हैं, डुअल टायर बोलते हैं, या फिर कैप्टिव एयर टायर। तो ऑप्शन डी कैप्टिव एयर टायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशन डिजॉल्व इन द ब्लड हीमोग्लोबिन मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से जल्दी क्या घुल जाता है हमारे खून में जब हम सांस लेते हैं। तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से भी जल्दी घुल जाता है हमारे ब्लड में जब हम इसको इनहेल करते हैं या सांस लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग, क्या लगा के कम कर सकते हैं, दैट इज कैटालिटिक कन्वर्टर लगा करके हम इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114 विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूजेज एयर एज द रेफ्रिजरेंट, कौन सा साइकिल, एरिक्सन, स्टर्लिंग, कार्नोट या फिर बेल कोलमैन। तो बेल कोलमैन यूज करता है एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट देखेंगे 115 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, 210 किलोजूल्स पर मिनट के हिसाब से होता है 1 टन रेफ्रिजरेशन। क्वेश्चन नंबर 116 में है हमारे पास एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन द एरोप्लेन बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से एयर रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं एरोप्लेन्स में, ये होता है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है, दैट इज लोअर वेट ऑफ मशीन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसका वजन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन reverse Carnot cycle producing a temperature of -40 degree Celsius. Work done per TR is 700 kilojoule per 10 minutes. What is the value of its COP? COP की वैल्यू क्या होगी, ये तो होगी 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 118 नंबर का सवाल है हमारे सामने, ये है द सक्शन पाइप डायमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेशर इन कंपेरिजन टू डिलीवरी साइड इज, क्या होगा, बिगर, बड़ा होगा उससे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 वेट कंप्रेशन इन वेपर कंप्रेशन साइकिल मीन्स, क्या मतलब होता है उसका, इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेंट वेपर ड्यूरिंग कंप्रेशन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट्स रिक्वायर्ड नो इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के चलने वाले प्लांट, रेफ्रिजरेटिंग प्लांट कौन सा है, ये होता है वेपर एब्जॉर्बेशन, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 121 इन एन ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिमूव एनी ट्रेसेस ऑफ द वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है, क्या वो कंडेंसर होता है, जनरेटर होता है, रेक्टिफायर होता है या एब्जॉर्बर, तो इट्स रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 नंबर का सवाल है द रेफ्रिजरेंट फॉर अ रेफ्रिजरेटर शुड हैव, क्या होना चाहिए इसमें होना चाहिए हाई लैटेंट हीट, अधिक गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 123 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट्स हैज़ लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किसका होता है सबसे कम, ये होता है फ्रीऑन 22 का, है ना। यहाँ पे फ्रीऑन 12 दिया हुआ है बट आपको याद रखना है फ्रीऑन 22, ये कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है 2 ऑप्शन इन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 124 द रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर आर वेरी सुटेबल फॉर, इसके लिए सुटेबल होता है, ये होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड हाई कंडेंसिंग प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 में है अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज, इसमें 4 स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं। नेचुरल कन्वेंशनल एयर कूल्ड कंडेंसर, शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर, पोस्ट कन्वेंशन एयर कूल्ड कंडेंसर, डी ऑप्शन में दिया है डबल पाइप कंडेंसर। तो इसमें जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या यूज करता है, ये यूज करता है नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 नंबर का सवाल है हमारे
हमारे पास ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को, इसको हम ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, इसमें क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है, या फिर वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो भाई ये तीनों चीज़ें होती, तीनों प्रोसेस होता है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, कंसीडर, कुछ चीज़ कंसीडर करने बोल रहे हैं क्या, कि रूम का सेंसिबल हीट है 50 किलोवाट, रूम का लेटेंट हीट है 50 किलोवाट, और रूम का सेंसिबल हीट फैक्टर किसके बराबर होगा, सेंसिबल हीट फैक्टर फाइंड करना है तो ये होगा 0.5 के बराबर, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखें, सेंसिबल हीट लॉस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज नेग्लिजिबल एट, कितने पे नेग्लिजिबल होता है, ये होता है ऑप्शन बी पे। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 130 में क्या बोल रहा है, फॉर रूम एयर डिस्ट्रीब्यूशन द मैक्सिमम वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड डिजायरेबल वेलोसिटीज आर, तो ये है 1 डिग्री एंड 7.5 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131, द मोस्ट डिज़ायरेबल डायरेक्शन ऑफ एयर इज़, हवा की सबसे वांछित दिशा है कौन सी है, फ्रॉम द फ्रंट साइड टूवर्ड्स द फेस ऑफ पर्सन, फ्रॉम द फ्रंट साइड टूवर्ड्स द फीट ऑफ पर्सन, फ्रॉम द बैक साइड टूवर्ड्स द बैक ऑफ पर्सन, फ्रॉम एनी साइड इज इक्वली इफेक्टिवली एंड डिज़ायरेबल। अरे भाई आप अपनी गाड़ी में यूज़ करते हैं, कार में यूज़ करते हैं, कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 इन ऑल वाटर सिस्टम ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, क्या होता है इसमें, ऑल वाटर सिस्टम में क्या होता है, इसमें ऑल ऑफ द अबव होता है, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट। चलिए पढ़ते हैं। पहला है कूलिंग मीडियम इज चिल्ड वाटर और ब्राइन वाटर एंड नॉट डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट, ठीक है। नेक्स्ट बी में बोल रहा है द कूलिंग मीडियम में बी सप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स अवे फ्रॉम द कंडीशनल स्पेस, तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये होता है किसमें, ऑल वाटर सिस्टम में। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी इस पे लागू होता है, वो है द कूलिंग मीडियम में बी सर्कुलेटेड थ्रू कॉइल ऑफ एन एयर टर्मिनल, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो होती है ऑल वाटर सिस्टम के सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, 133वां नंबर का सवाल है हमारे पास, इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम द वॉल्यूम कंट्रोल मेथड ऑफ ट्रैकिंग केयर ऑफ पार्ट लोड्स इज एप्लीकेबल, किसके लिए, फॉर लोड चेंजेस ऑफ अबाउट 20% के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट 134 नंबर का सवाल हमारे पास, द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट विच इज लाइकली टू बी इनकर्ड for the manufacturer of an article before it is actually manufactured is called, क्या बोलते हैं उसको, कोटिंग बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं, या एस्टिमेटिंग बोलते हैं, ये बोलते हैं एस्टिमेटिंग को, ठीक है। पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें अपन। नेक्स्ट 135, डायरेक्ट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है डायरेक्ट कॉस्ट, ये कंसिस्ट करता है ऑप्शन सी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 136 नंबर का सवाल है हमारे सामने, ये कहता है द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ अ कास्ट आयरन क्यूब इज 100 सेंटीमीटर, इफ द डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन इज 7.2 ग्राम्स पर cc, देन इट्स मास विल बी, कितना होगा इसका माल, इसका मास होगा 7200 kgs, ऑप्शन डी में है वो आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 137, द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, ये होता है ऑप्शन सी में दिया है 7.87 ग्राम पर cc, इसके बराबर होता है माइल्ड स्टील का डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 138, इन कमर्शियल व्हीकल लेआउट्स इंजन इज लोकेटेड फॉरवर्ड, रियर और अंडर फ्लोर मेनली टू, किसके लिए किया जाता है इसको, इसके लिए किया जाता है बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसीलिए हम इंजन का लोकेशन जो है वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि वेट जो है वो बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्वेश्चन नंबर 139, द फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स इन एन ऑटोमोबाइल इज टू, गियर बॉक्स का क्या फंक्शन होता है ऑटोमोबाइल में, वेरी टॉर्क, टॉर्क को चेंजेस करने के लिए हम यूज करते हैं गियर बॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द इंजन क्लच गियर बॉक्स यूनिट इज सपोर्टेड ऑन द चेसिस फ्रेम इज,
क्या होता है 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141, 141वां नंबर का सवाल। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर ओवर स्पर गियर इन अ ट्रांसमिशंस आर। क्या एडवांटेज होता है इसका, चेक करते हैं। हाई स्ट्रेंथ एंड लो कॉस्ट होता है क्या, हाई स्ट्रेंथ एंड लेस एंड थ्रस्ट होता है क्या, या फिर लो नॉइज लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ होता है, या फिर लो नॉइज लेवल एंड इकोनॉमी होता है। तो ये होता है लो नॉइज लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ड्यूरिंग ब्रेकिंग द पुश रॉड डायरेक्टली ऑपरेट्स किस पे, प्राइमरी सेल, रेसिड्यू प्रेशर वॉल्व, पिस्टन या फिर कंपनसेटिंग पोर्ट। तो इट्स डायरेक्टली ऑपरेट पिस्टन। क्वेश्चन नंबर 143, अ नीडल वॉल्व इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है फ्लोट चैम्बर ऑफ कार्बोरेटर का। ठीक है, नीडल वॉल्व फ्लोट चैम्बर ऑफ कार्बोरेटर का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, 144वां नंबर का सवाल। द मोस्ट प्रिफर्ड फ्यूल फॉर एसआई इंजन आर। कौन सा फ्यूल जो है वो प्रिफर्ड किया जाता है, वो किया जाता है एरोमेटिक्स को, है ना। एरोमेटिक्स जो है वो मोस्ट प्रिफर्ड फ्यूल है एसआई इंजन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 145, सीटेन नंबर ऑफ डीजल ऑयल नॉर्मली अवेलेबल इन मार्केट इज इन द रेंज। कितने रेंज में होता है सीटेन नंबर इसका, ये होता है 45 to 60 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 में बोल रहा है इन अ डीजल इंजन द फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इज यूजली इन द रेंज। कितना रेंज होता है इसका, इसका होता है 100 to 200 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, इन अ डीजल इंजन द फंक्शन ऑफ अ फ्यूल इंजेक्टर इज। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का फंक्शन क्या होता है, टू इग्नाइट एयर फ्यूल मिक्सचर, या फिर टू प्रोवाइड एडिक्वेट एयर फ्यूल मिक्सचर टू कंबशन, या फिर टू स्प्रे ऑटोमाइज्ड फ्यूल इन द सिलेंडर, या फिर टू इजेक्ट एयर फॉर कंबशन। तो ये होता है टू स्प्रे ऑटोमाइज्ड फ्यूल इन द सिलेंडर। किसका फंक्शन होता है ये होता है फ्यूल इंजेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, 148वां नंबर का सवाल। द सेल्फ स्टार्टिंग मोटर ऑफ ऑटोमोबाइल इज अ। क्या मोटर होता है, वो होता है डीसी सीरीज मोटर। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है कौन सा मोटर, डीसी सीरीज मोटर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है द सेंट्रल गियर ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको, रिंग गियर बोलते हैं, प्लैनेट गियर बोलते हैं, सन गियर बोलते हैं, या फिर इंटरनल गियर बोलते हैं। तो ये कहलाता है प्लैनेट गियर। ठीक है, प्लैनेट गियर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 150, क्वेश्चन नंबर 150वां। द यूनिवर्सल जॉइंट्स परमिट अ चेंज इन। क्या परमिट करता है, किस में चेंज परमिट करता है, द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, या फिर स्पीड ऑफ रोटेशन, या फिर एंगल ऑफ ड्राइव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यूनिवर्सल जॉइंट जो होता है वो परमिट करता है क्या चीज़ में चेंज करना, एंगल ऑफ ड्राइव में चेंज करना अलाउ करता है। वो कौन, यूनिवर्सल जॉइंट, है ना। यूनिवर्सल जॉइंट की वजह से एंगल ऑफ ड्राइव हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिए मैकेनिकल के सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक का हमने पूरा एक एक क्वेश्चन आंसर के साथ देख लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे उन 4 सरप्राइजेस की, 4 अनाउंसमेंट की जो आपके लिए हम करने वाले थे। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करना चाह रहा हूं, वो है सब इंजीनियर एग्जाम के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ध्यान रखेंगे, हम शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इस जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा। आप लोग कमेंट्स में बार बार बोल रहे हैं कि हमको स्टडी मटेरियल के लिए कुछ लिंक, कुछ बुक्स बता दीजिए, तो बुक्स के लिए एक वीडियो आएगी, बट आपको शॉर्ट नोट्स देंगे हम। स्पेशली हमारे जो मेंटर्स हैं टीम आरोहण में, उनके द्वारा क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को देखते हुए और इनके सिलेबस को देखते हुए स्पेशली प्रिपेयर किया है। तो पहला अनाउंसमेंट है आपके लिए शॉर्ट नोट्स रहेंगे। दूसरा ये कि हम सब इंजीनियर, सीजी व्यापम के सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट के लिए मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। 10 नंबर ऑफ मॉक टेस्ट रहेंगे आपके लिए। हमारी तीसरी अनाउंसमेंट है कि हमारा जो क्रैश कोर्स, जैसा आप लोगों को पता होगा कि हम अभी तक बिलासपुर में एक क्रैश कोर्स रन कर रहे थे,
अब हम भिलाई में भी अवेलेबल हैं। भिलाई में भी हमारी क्रैश कोर्सेज आरआरबी जेई रेलवे जेई के लिए शुरू हो जाएंगी। हमारा चौथा अनाउंसमेंट, जिसके लिए आपने कमेंट सेक्शन में बहुत बोला है, हमको बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप हमको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो यस, पीडीएफ का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर गाइस।